नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं किसान नेता और वार्ता का छठा दौर हो गया है रद्द। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अगले 3 दिन तक खराब रहेगी दिल्ली की हवा, शुक्रवार के बाद राहत के हैं आसार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पेंशन रिटायर कर्मचारियों का हक है, ये कोई अनुदान नहीं है। तो रिटायर कर्मचारियों को पेंशन हर हालत में मिलेगा, क्योंकि ये कोई दान नहीं बल्कि उनका हक है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे किसान नेता, वार्ता का छठा दौर निरस्त। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और किसानों के बीच मंगलवार को वार्ता बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को 14वें दिन भी हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे रहे और नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार रात को बुलाई गई बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने वाले किसान नेताओं ने कहा कि कानून निरस्त करने से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। इस बीच दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता भी रद्द कर दी गई है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन जारी रहने से यातायात बाधित हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट के जरिए लोगों को बताया कि टिकरी, झडौरा, ढांसा बॉर्डर यातायात के लिए बंद है। जटिकारा बॉर्डर केवल दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए खुला है। ट्रैफिक पुलिस ने हरियाणा की तरफ जाने वालों को दौराला, कापसहेड़ा, बदूसराय, राजोकरी, NH8, बिजवासन, बजघेड़ा, पालम बिहार, दुडुहेड़ा बॉर्डर से जाने को कहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, सिंघू, औचंदी, पियाऊ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है। दोनों तरफ NH44 बंद है। लामपुर, सफियाबाद, सबोली, NH8, भोपुरा, अप्सरा बॉर्डर के जरिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि मुकरबा चौक और GTK रोड से ट्रैफिक को दूसरी ओर मोड़ दिया गया है। यात्रियों को बाहरी रिंग रोड, GTK रोड, NH44 से परहेज करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले 3 दिन तक खराब रहेगी दिल्ली की हवा, शुक्रवार के बाद राहत के आसार। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की हवा अगले 3 दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर के मुताबिक हवा की गति में ठहराव के चलते अभी हवा में प्रदूषण का स्तर बना रहेगा, जबकि शुक्रवार के बाद मौसम में बदलाव होने से राहत मिलेगी। दिल्ली के लोग लगातार ही खराब हवा में सांस ले रहे हैं। हवा की गति में थोड़ा इजाफा होने और कोहरे में आई थोड़ी कमी के चलते प्रदूषण के स्तर में भी मामूली सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार के दिन दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 के अंक पर रहा। सोमवार की तुलना में इसमें 17 अंकों का सुधार हुआ है। सोमवार को सूचकांक 400 के अंक पर रहा था। दिल्ली के 15 निगरानी केंद्र ऐसे हैं जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में है। शाम के 5 बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण PM10 की मात्रा 351 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 की मात्रा 214 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों के अनुसार हवा में PM10 की मात्रा 100 से नीचे और PM2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे रहनी चाहिए, तभी उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। इस अनुसार अभी भी दिल्ली की हवा में 3.5 गुने से ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद है। पराली का प्रभाव नगण्य। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा में अब पराली के धुएं का प्रभाव नगण्य रह गया है। हालांकि सोमवार के दिन पराली जलाने की 211 घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन इनकी वजह से दिल्ली के प्रदूषण में इजाफे ना के बराबर रही। सफर का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण जाड़े के समय वाली रंगत में आ गया है। हवा की रफ्तार बढ़ने से मिलेगी राहत। दिल्ली में इस समय खासतौर पर रात के समय हवा एकदम शांत पड़ जा रही है, जबकि मौसम में नमी और प्रदूषक कण मौजूद है। हवा शांत पड़ने के चलते इनका बिखराव नहीं हो रहा है और वे ज्यादा देर तक वातावरण में बने रह रहे हैं। सफर का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 11 तारीख तक हवा की रफ्तार में तेजी आएगी और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। इससे प्रदूषण की स्थिति से भी लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पेंशन रिटायर कर्मचारियों का हक, यह कोई अनुदान नहीं। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने पेंशन को रिटायर कर्मचारियों का अधिकार बताया है। न्यायालय ने कहा है कि पेंशन का लाभ ना तो सरकार नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला इनाम और ना ही किसी तरह का अनुदान राशि। जस्टिस ज्योति सिंह ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेंशन रिटायर से पहले किए गए सेव के बदले भुगतान है। उन्होंने रिटायर एक प्रोफेसर के पेंशन पर रोक लगाने के JNU के फैसले को गलत ठहराते हुए यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन सहित अन्य सुविधाएं कर्मचारी अधिकार होता है
और यह पिछली सेवा के बदले का भुगतान है। न्यायालय ने कहा है कि पेंशन व अन्य सुविधाएं रिटायर कर्मचारी के सामाजिक कल्याण के लिए होती है, जो उसने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियत समय पर काम करते हुए कमाई गई राशि है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने जेएनयू को 4 सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती को भविष्य निधि सहित सभी अन्य वित्तीय सुविधाओं का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के दिन से इस रकम पर 9% ब्याज भी देने का आदेश दिया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर उक्त भत्ते रोकी जा सकते हैं। न्यायालय ने कहा है कि जहां तक इस मामले के सवाल हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर पेंशन और भविष्य निधि रोका जा सके। उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और न ही उन्हें निलंबित किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता पर जेएनयू ने 31 जुलाई 2018 को अन्य शिक्षकों के साथ एक दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि जेएनयू ने सितंबर 2018 को इस मामले में प्रोफेसर चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक आरोप पत्र नहीं दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे में पेंशन पर रोक लगाना उचित नहीं है। मई 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रोफेसर चक्रवर्ती ने जेएनयू प्रशासन के पास पेंशन सहित रिटायर के लिए सभी लाभ के लिए आवेदन किया, लेकिन जेएनयू ने कारण बताओ नोटिस जारी होने के हवाला देते हुए उन्हें पेंशन व अन्य लाभ नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार कानूनों में बदलाव और एमएसपी की लिखित गारंटी देगी, कैबिनेट में चर्चा जारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। सरकार आज कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखित में देगी। दिल्ली में चल रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वे दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग कर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा है कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो हमारा जवाब साफ है, संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। सरकार की चिट्ठी आएगी और हमें पॉजिटिव लगेगी तो कल मीटिंग कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार जो ड्राफ्ट भेजेगी उस पर चर्चा के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उम्मीद है कि आज शाम 4 या 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किसानों के साथ पहली बार मीटिंग की। बैठक के लिए 5 किसान नेताओं को बुलाया गया था, बाद में 13 मिले। कुछ किसानों ने यह कहते हुए विरोध किया कि एक दिन पहले बैठक क्यों और 40 की जगह 13 सदस्य ही क्यों। बैठक पहले शाह के घर पे थी, आखिरी समय में जगह बदलकर ICAR गेस्ट हाउस तय कर दी गई। ऐसे में 2 किसान बैठक में नहीं आ सके और बाकी किसानों ने उनके बिना चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन 2 किसानों को एस्कॉर्ट कर रात करीब 9:15 पर लेकर आई। मीटिंग में शाह ने कई एक्सपर्ट्स बुला रखे थे जो किसानों को समझा रहे थे कि किस बदलाव का आगे चलकर क्या असर होगा। फिर भी किसान नेता अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, इसलिए सुझाव के आधार पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीछे हटने को राजी नहीं किसान, मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि केंद्र सरकार जहां झुकती हुई नजर नहीं आ रही है, तो वहीं किसान भी अपनी मांगे मनवाए बिना पीछे हटने को राजी नहीं है। इस बीच आज 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। किसान और केंद्र सरकार दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जहां कृषि कानूनों में सुधार की बात कर रही है, तो वहीं किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। किसान आंदोलन के चलते इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आज 11 बजे किसानों को सरकार की ओर से प्रस्ताव भी मिल सकता है और 12 बजे केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इसके बाद किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तोमर के पास कृषि कानूनों पर समर्थन देने गए किसानों में से कई बीजेपी समर्थक। जी हां दोस्तों, सड़क पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच बीते सोमवार को लगभग 20 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली के एक वकील के अलावा कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शामिल थे। इनमें से ज्यादातर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान जो ज्ञापन इन सभी ने सौंपा था, उसमें इन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। हालांकि इसमें MSP और
मंडी सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाने के सुझाव भी दिए गए थे। जिन लोगों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे उनमें एक पुष्पेंद्र चौहान भी थे। चौहान ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि वो दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और 1985 से दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला हूं। मेरे पास 3.5 एकड़ जमीन है। मैं किसी संगठन का सदस्य नहीं हूं। हमने नए कृषि कानूनों को सशर्त समर्थन किया है। मंडी सिस्टम जारी रहना चाहिए और मंडी के अंदर और बाहर फी स्ट्रक्चर में समानता होनी चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल में कंवल सिंह चौहान भी शामिल थे। कंवल सिंह चौहान सोनीपत के एक गांव अटेरना के रहने वाले हैं। कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए साल 2019 में उन्हें पद्मश्री भी मिला था। चौहान ने कहा कि उनके प्रोग्रेसिव फार्मर क्लब सोनीपत में 50 सदस्य हैं। लॉ ग्रेजुएट चौहान ने साल 1996 में जनता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और उन्हें 3100 वोट मिले थे। साल 1999 में उन्होंने सोनीपत से एनसीपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और उन्हें 1948 वोट मिले थे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विनोद गुलिया हरियाणा के बड़सा गांव के रहने वाले हैं। यह गांव हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के विधानसभा क्षेत्र बादली में आता है। विनोद गुलिया का कहना है कि उनके एफपीओ में 550 शेयर होल्डर्स हैं। उनका फर्म किसानों को कई अलग अलग तरह के मशीन, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने का काम करता है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।